तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ब्रायन डेनियल्सन की स्टाइल पूरे के पूरे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने अडेप्ट कर ली है। पर अब पाक भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर आ चुके हैं, लेकिन उनकी स्टाइल देखकर यहाँ पर काफी सारे लोग उनका मजाक भी बना रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पाक जहाँ पर भी जाते हैं वो अपने रेसलिंग आउटफिट के अंदर ही जाते हैं, चाहे वो घर पर हो, बाहर हो, रेसल करे हो या फिर बिजनेस आउटफिट हो, जो देखकर मुझे तो काफी हंसी आई थी। और पता नहीं क्यों, लेकिन गाइस सच में मुझे तो कभी याद नहीं आता कि मैंने लास्ट टाइम पाक को रेसलिंग आउटफिट से अलावा किसी और कपड़ों में देखा हो। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं डेफिनेटली एक दिन पाक को रेसलिंग आउटफिट के अलावा किसी और कन्वेंशन की जगह नॉर्मल कपड़ों में देखना पसंद करूंगा। पर आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW का कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और जरा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप से, जहां पर अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW का एक नॉर्मल डायनामाइट शो था, लेकिन इस शो पर भी हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली थी। और यहीं पर अगर हम बात करें इस शो के व्यूअरशिप की तो गाइस सरप्राइजिंगली इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 17% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 628 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूअरशिप आई है 523 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो गाइस मुझे लगता है कि काफी कम है। और 18 to 49 इस डेमोग्राफिक में भी व्यूअरशिप 16% कम हो चुके हैं, जहां पर लास्ट वीक रेटिंग्स आई थी 0.19, तो इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.16। अनफॉर्चुनेटली इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 8 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 6 पर था। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइस डेफिनेटली इस वीक डायनामाइट शो को व्यूअरशिप के अंदर नुकसान हुआ है। और इसके 2-3 रीजंस है, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो पहले तो इस वीक के NXT के शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर गया था, इसलिए इस वीक के शो की व्यूअरशिप काफी कम आई है। और अगर ये शोज हेड टू हेड गए थे तो आप पूछोगे कि इस बार इस वॉर के अंदर कौन जीता, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार NXT ने बाजी मार ली है, क्योंकि NXT की व्यूअरशिप 619 के आई है, जो AEW के डायनामाइट शो से काफी ज्यादा है। लेकिन यही देखकर अगर आप NXT के लोग कह रहे हो कि AEW तो यहाँ पर हार गए, तो AEW के सपोर्टर के तौर पर मैं भी यहाँ पर अपने रीजन बताना चाहूंगा, क्योंकि जब जब NXT हारती है तब तब आप अपने रीजन बताते हैं। लेकिन इस बार AEW का हारने के रीजन मुझे ये लगता है कि पहले तो NXT के स्पेशल यानी कि ECW थीम शो के साथ अगेंस्ट जा रहे थे, जिससे NXT स्पेशल था, इसीलिए पहले डायनामाइट शो काफी सारे लोगों ने नहीं देखा। पर दूसरा और एक्चुअल मेन रीजन ये है कि गाइस NXT जिस नेटवर्क पर आता है वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी ज्यादा घरों के अंदर है, और जो TBS नेटवर्क है वो काफी कम घरों के अंदर है। इसीलिए वैसे ही AEW के डायनामाइट शो की रीच काफी कम थी, इसीलिए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप काफी कम आई है। और इसके साथ ही ये दोनों ही शोज NBA गेम्स के साथ भी हेड टू हेड कॉम्पिटिशन के अंदर थे, जो तो मेरे रीजंस रहे। लेकिन फिर भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम आई है, और मैं चाहूंगा कि दोबारा से व्यूअरशिप 700 या फिर 800 के आसपास चली जाए, जो कि पहले थी। और मैं होप करूंगा कि नेक्स्ट वीक से वापस दोबारा से उतनी हो जाए। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर बैकस्टेज से क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें फेस टीम का रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर रिकोचेट, मार्क डेविस, पावरहाउस हॉब्स और विल ऑस्प्रे बैठे थे। और बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि अगर काइल फ्लैचर को लगता है कि उन्होंने रिकोचेट पर पीछे से स्टील चेयर से अटैक किया है और इसके लिए उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने नहीं पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिकोचेट अब काइल फ्लैचर के लिए भी आ रहे हैं। जो बातें रिकोचेट ने कही, यही पर बात करते हुए पावरहाउस हॉब्स ने कहा कि पावरहाउस हॉब्स डॉन कैलिस फैमिली के अंदर जाकर फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की, और जब वो इंजर्ड थे तब किसी ने उनकी हालत भी नहीं पूछी। इसलिए अब जब वो वापस आए हैं तब वो डॉन कैलिस फैमिली के खिलाफ जाने वाले हैं, और वो डेफिनेटली उन्हें पावरहाउस हॉब्स को मिसट्रीट करने के रिपरकशंस दिखाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर पावरहाउस हॉब्स ने कही, पर यहीं पर बात करते हुए मार्क डेविस कह रहे थे कि मार्क डेविस को एक बार काइल फ्लैचर से बैठकर फेस टू फेस बातें करनी है और उन्हें समझाना है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये बातें होने के बाद काइल दोबारा से उनके साथ आ जाएंगे। जो बातें मार्क डेविस कर रहे थे, पर इतने में विल ऑस्प्रे ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो बातें करने से दूर जा चुके हैं, क्योंकि काइल ने उन पर इतना तगड़ा अटैक किया था कि जब वो घर पर गए थे
तब वो अपने घर पर आराम से सोफे पर बैठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी फैमिली उनके लिए काफी वरिड थी। ऑस्प्री की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने आप को कैसे संभाले। पर जब वो फाइनली वापस आ गए हैं तो मार्क डेविस बातें करने के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये कंपनी वो है जिस कंपनी के अंदर लोग दूसरों के घर के अंदर घुसकर मारते हैं, दूसरों का घर जलाते हैं, किसी और के सिर पर प्लास्टिक बैग लगाकर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। और ऑस्प्रे ऐसे कंपनी के अंदर है। अब इसीलिए ऑस्प्रे भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब ऑस्प्रे भी सबको दिखाने वाले हैं कि रियल असैसिन क्या होता है। जो बातें ऑस्प्रे ने कही और ये सब लोग यहाँ से चले गए। जो प्रोमो तो मुझे काफी पैशनेट लगा और अब देखने के लिए मजा आएगा क्या आगे ऑस्प्रे क्या करते हैं। लेकिन यहीं पर हमें हील टीम का भी रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर ब्रायन केज और लांस आर्चर इन दोनों ने यहाँ पर बातें करते हुए सबसे पहले पावर हाउस हॉब्स और मार्क डेविस को कॉल आउट किया और हॉब्स से कहा कि उन्हें इनके अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन्हें भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए तकेत्सा ने सरप्राइजिंगली रिकोचेट को कॉल आउट किया। लेकिन आखिरकार बात करते हुए यहाँ पर काइल फ्लेचर ने कहा कि पता नहीं क्यों लेकिन सभी लोग डॉन कैलिस फैमिली से काफी चिढ़ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके एनिमीज नहीं है तो आप ग्रो ही नहीं कर रहे। पर ऑस्प्रे ने वापस आकर काफी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब इस बार काइल फ्लेचर ऑस्प्रे का वो हाल करेंगे कि ऑस्प्रे होप करेंगे कि अपने घर के बाहर आए ही ना होते। जो बातें यहाँ पर काइल फ्लेचर ने कही, जो कि काफी पैशनेट प्रोमो रहा था। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी थोड़े फार रिएक्शंस देखने को मिले हैं, जहां पर सबसे पहले यहाँ किप सेबियन ने अपने तरफ से एक ट्वीट करते हुए अपना रिएक्शन शेयर करते हुए कहा कि आखिरकार क्रिश्चियन केज उनके फादर है, यानी कि वो तो अब क्रिश्चियन केज की फैक्शन ज्वाइन कर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक भी क्रिश्चियन केज के साथ की डाली है। तो देखना पड़ेगा कि अब क्रिश्चियन केज किस तरीके से किप सेबियन को हैंडल करते हैं। लेकिन यहीं पर क्रिश्चियन केज ने यह भी कहा था कि टैज डेड है, जिसका जवाब देते हुए टैज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आई एम नॉट डेड। जो टैज की तरफ से सिंपली एक एक्सप्लेनेशन था कि वो भी अभी जिंदा है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि वो वापस कब आते हैं और यहाँ पर क्रिश्चियन केज और हुक की स्टोरी के अंदर क्या करते हैं। पर यही कुछ रिएक्शंस भी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की, क्योंकि कल के रैम्पेज शो के लिए भी AEW ने अच्छी खासी चीजें एडवर्टाइज कर दी है। जहाँ पर हमें सबसे पहले कल के रैम्पेज शो पर AEW के मेंस डिवीजन से 3-वे टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड किंगडम, डार्क ऑर्डर और इन्फेंट्री ये तीनों एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो मैच मेरे हिसाब से अच्छा खासा मैच होगा, पर मुझे लगता है कि डार्क ऑर्डर ये मैच जीतेगी। इसके साथ ही हमें टॉप फ्लाइट भी जेडी ड्रेक और बीफ को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर टॉप फ्लाइट के लिए ये मैच उनके टैग टीम रेसलिंग के तौर पर एक अच्छा खासा मैच साबित हो सकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो ये मैच जीतने वाले हैं। हम इसके साथ ही हिकारू शिडा अपना रिटर्न करते हुए वीवा वान को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अपने रिटर्निंग मैच के अंदर शिडा की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये मैच जीत जाएंगी और इसके साथ ही हमें आखिरकार लियो रश एक 1-on-1 रीमैच के अंदर फिर एक बार कमांडर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर इन दोनों का पहला मैच तो बैंगर था, पर देखने में मजा आएगा कि सेकंड मैच के अंदर क्या कमाल करते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अब कमांडर ये मैच जीतने वाले हैं और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की। और क्या फाइनल ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डेड हो चुका है? क्योंकि आपको तो पता ही था कि जब ब्रायन, क्लूडियो, विलर यूथा और मॉक्सली AEW के अंदर एक साथ थे तब इनके ग्रुप को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब कहा जाता था। लेकिन ब्रायन के जाने के बाद भी ये इसी नाम से कंटिन्यू कर रहे थे। पर कुछ ही दिनों पहले ये अपडेट सामने आई थी कि जॉन मॉक्सली ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ट्रेडमार्क फाइल किया है और जो कि है डेथ राइडर्स, जो मुझे लगा कि जॉन मॉक्सली ने शायद अपने फिनिशर के लिए करवाया होगा, क्योंकि उनके फिनिशर का भी नाम डेथ राइडर है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो पर जब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अपनी एंट्रेंस कर रहा था तब हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर नाम ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब नहीं बल्कि डेथ राइडर्स देखा था। और यहाँ पर कमेंट्री पर भी काफी सारे लोग ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को डेथ राइडर्स कर पुकार रहे थे, जिस चीज से हम समझ सकते हैं कि गाइस फाइनली यहाँ पर शायद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का नाम चेंज हो चुका है और अब उन्होंने अपना नाम ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से डेथ राइडर्स कर लिया है। जो देखा जाए तो गाइस सच में काफी अच्छा नाम है, पर अगर ये चेंज है तो गाइस डेफिनेटली अब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब खत्म हो चुका है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि गाइस ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब किन्हीं अलग चीजों के लिए स्टैंड करता था, जो चीजें तो जॉन मॉक्सली अब कर ही नहीं रहे और ब्रायन भी अब उनके साथ नहीं है। तो यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की लेगेसी खराब करने से अच्छा मॉक्सली अपने टीम के लिए नए नाम के साथ आए, ये तो मुझे काफी अच्छा लगा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?